गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप दुबे आपके अपने चैनल केडी स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपको नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, जो संभावित एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो आप देखते रहिए आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब देर ना करते हुए स्टूडेंट्स आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी की एक कतार में राजू बाएं से 7वां और मनु दाएं से 12वीं है। जब वे अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। तो कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हमें देखना होगा कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल स्टूडेंट्स निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कुल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो यहाँ पे हम 22 लिखेंगे। 22 जो हमारा 12 है उसे 12 + 12 करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो स्थान परिवर्तन होता है, तो जो स्थान 7वां था अपने वे स्थान आपस में परिवर्तन कर लेते हैं और राजू बाएं से 22वां हो जाता है। तो राजू 22वां हो जाता है। अगर इधर से राजू 22वां होता है और पहले कितना था, मान के चलो पहले यहाँ पर था, तो उसे डबल बार गिन लिया जाता है। तो डबल बार गिनेंगे तो इसलिए एक को माइनस कर देते हैं। एक को माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाता है 33। तो आपका ऑप्शन बी सही है। तो आपका आंसर है बी। कितना आंसर हो जाएगा? 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स ये कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, इसमें हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हर अंक का नंबर लिखा हुआ है। हर नंबर जैसे ए है, 1 पे आता है, तो ऐसे ही हमें नंबर दिखाई दे रहा है। तो हम ये देखेंगे, एच है वो हमारा 8 यहाँ पे लिखा है, और एल है वो हमारा 12 लिखा है एल का, और 16 है। तो यहाँ पे 16 का कितना लिखा जाएगा? तो 16 नंबर पर हमारा एक आता है पी। उसके बाद हम देखेंगे ये 18 है, तो 18 हमारा आर लिखा है, और ये 14 है तो हमारा एन लिखा है। तो जे हमारा कितने पे आता है? 10 पे आता है। तो हमें ये देखना है तो हमारा पी और 10 किस में है, वही हमारा आंसर होगा। तो पी और 10 हमारा किस में है? ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, पी और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं बेजोड़ क्या होता है। तो जो बेजोड़ बताया गया है, बेजोड़ यानी कि भिन्न शब्द। यहाँ पर हमें भिन्न शब्द निकालना है, मतलब इनसे जो तीनों एक अलग होगा, 3 एक जैसे होंगे। तो आपको ये बताना है, ए सैनिटाइजर, बी मास्क, सी दस्ताने, डी रबर के जूते, इनमें से कौन सा भिन्न है। तो हम देर ना करते हुए स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने, रबर के जूते, जो पीपीई किट होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये सैनिटाइजर यहाँ पे भिन्न होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या नियम फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे SHER को ULKZ लिखा गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे SHER को ये ULKZ कैसे लिखा गया है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा S है वो हमारा होता है 19 नंबर पे, H है वो आता है 8 नंबर पे, E है वो आता है 5 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, और भी हमें देखता है U आता है 21 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर, Z आता है 26 नंबर पर। अब हमें ये देखना है 19 को 21 कैसे बनाया है, और 8 को 12 कैसे बनाया गया है, 5 को 11 कैसे बनाया गया है, 18 को 26 कैसे बनाया गया है। तो हमें इसमें ये देखना है, ये नियम फॉलो हो रहा है। 19 में +2 किया गया है, 8 में +4 किया गया है, और 5 में +6 किया गया है, और 18 में
8 किया गया है। तो हमारा इसमें रूल्स फॉलो हो रहा है 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे ही हमारा रूल्स फॉलो हो रहा है। तो हम देखेंगे SINGH को यहाँ पे कैसे बनाया गया है। तो अब देखते हैं, ऐसे ही देखते, एस हमारा आता है 19 नंबर पे, तो 19 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पर हमारा क्या आता है, यू आता है। फिर उसके बाद ऐसे आई को चेक करेंगे तो आई आता है हमारा 9 नंबर पे, और 9 में 4 करेंगे तो 13, और 13 पे हमारा कौन सा आता है, एम आता है। तो हमारा 13 पे आ गया एम। देखते रहेंगे ऑप्शन मिलता है क्यों नहीं मिलता है। सी ऑप्शन में एम नहीं है तो इसको काट देंगे। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। और एन आता है हमारा 14 नंबर पर, 14 में 6 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 पर हमारा टी आता है तो टी लिख लेंगे। अब एन का हो गया, अब हमारा जी रह गया। जी आता है हमारा 7 नंबर पे, और 7 नंबर में हम 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 होता है। 15 नंबर पे हमारा ओ आता है तो ओ लिख लेंगे। और एच आता है हमारा 8 नंबर पे, और 8 में हम 10 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएंगे, तो 18 नंबर पे हमारा आर आता है। तो ऐसे करके हमारा एस किससे मैच कर रहा है, UMTOR ऑप्शन ए में मिलता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र भाई प्रातःकाल सूर्य को नमन करने के बाद, तो सूर्य को नमन करेंगे तो हमारा मुंह पूरब की दिशा में होगा। तो नरेंद्र भाई हमारे इस दिशा में मुंह करके खड़े हुए हैं। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नमन करने के बाद दाएं मुड़कर, तो यहाँ पर खड़े हुए हैं तो दाएं मुड़ेंगे तो इधर ही तो मुड़ेंगे, तो हमें इधर मुड़ गए। सीधे चलना प्रारंभ कर देते हैं, तो इधर मुड़ने के बाद सीधे चले हैं वो। कुछ दूर के बाद बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़ जाते हैं, तो बाएं यानी लेफ्ट मुड़ेंगे। यहाँ से इनका लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट मुड़ के फिर लेफ्ट मुड़ के सीधे चले जाते हैं। तो बताओ वो किस दिशा में चल रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वो उत्तर दिशा में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। उन आदमियों की संख्या कितनी है जिनकी कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। तो देखते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल मृत्यु को दर्शाता है, और जो वृत्त है यहाँ पे वो यहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीजों को दर्शा रहा है, और ये जो आयत है तो ये हमारा आदमी को दर्शा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है, जिनकी कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है, तो हमें उनकी संख्या बतानी है। इन तीनों में जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो देखते हैं इन तीनों में क्या फॉलो हो रहा है। तो आपका ये जो 7 है इन तीनों में आ रहा है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, यदि संख्या 2 3 6 8 9 5 1 0 की अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी यानी कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी, बदली नहीं हो। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अवरोही क्रम एक होता है आरोही क्रम जो स्टार्ट से एंड की तरफ चलता है, मतलब छोटे क्रम से बड़े क्रम की तरफ चलता है, और एक होता है अवरोही क्रम जो बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर चलता है, मतलब लास्ट से शुरू चलता है, शुरू तक चलता है। तो देर ना करते हुए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 और 0 ये तो हमारा है ही है, सबसे छोटे अंक हैं, तो ये हमें छोटा लिखा जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमें ये देखना होगा इसमें बड़ा अंक कौन सा है, तो वो बड़ा अंक हमारा 9 है। उसके बाद 8 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। तो अभी इसमें हमें ये देखना है कौन सा अंक परिवर्तित नहीं हुआ है। तो 1 परिवर्तित नहीं हुआ है, 0 परिवर्तित नहीं हुआ है, और उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर जो 6 है ये परिवर्तित नहीं हुआ है, और सब परिवर्तित हुए हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक आकृति दी गई है, हमें ये बतानी है कौन सी उत्तर आकृति यहाँ पे आएगी। तो हमें इसमें देखना है
ये तो बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि ये अलग तरीके का है। ये भी नहीं आएगी क्योंकि इसमें तरीका अलग है। यहाँ पे इसमें दो है, इसके पीछे दो गोले बनाए गए हैं, तो यहाँ पे भी इसके दो गोले बनाए जाएंगे। तो दो गोले वाला हमारा सिस्टम यहाँ पे एक ये है, एक ये है, पर इसमें हमें देखना पड़ेगा ये उल्टा है और ये सीधा है, तो इसीलिए हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं स्टूडेंट्स। निम्न में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भली बात दर्शाती है? तो सबसे पहले हम सीमेंट का एक बना लेंगे और एक ईंट का एक गोला बना लेंगे। अब ये सीमेंट और ईंट दोनों भवन निर्माण की सामग्रियां हैं, तो इसलिए भवन निर्माण सामग्री को ऐसे कर देंगे। तो हमारा ये ऑप्शन किस में मिल रहा है? ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूर करें, क्योंकि आपका आंसर सही होगा तो आपको ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये देखना है कौन सी उत्तरक आकृति प्रश्न आकृति से मैच खा रही है। तो हमें ये देखना है, इसमें ये तो बिल्कुल नहीं खा रही है, ये गलत होगा, ये भी नहीं खा रही, ये गलत होगा, ये भी नहीं खा रही, ये गलत होगा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। ये जो घन, यहाँ पे एक घन के क्वेश्चन का आया है, तो देखते हैं इसे यहाँ पे कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हुए हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, तो कितने घनों पर सभी 3 रंग आएंगे? तो सबसे पहले मैं आपको घन बनाना सिखा दूं। तो घन बनाने के लिए हमें क्या करना है, जिन लोगों पर घन बनाना नहीं आता है उनके लिए ये ऐसे करके ट्रिक है। तो यहाँ पे ऐसे करके ये घन बनाया जाता है। ये घन बनाने की ट्रिक मैंने बता दी है आपको, ये शॉर्टकट तरीका है घन बनाने का। तो देखते हैं यहाँ पर, मान के चलो ये लाल है, ये काला, ये हरा रंग है। अब इसमें हम काटेंगे, 1-1 इंच के घनों को काटेंगे, तो कितने घनों पर सभी 3 रंग आएंगे? जब हम काटेंगे तो जो कोने हैं यहीं पर तो 3 आएंगे, और तो कहीं 3 आएंगे नहीं, क्योंकि 3 कोने हैं तो तभी तो ये कटेंगे। तो हम इन कोनों को गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कोना हमें छिपा होता है, लास्ट वाला, पीछे वाला, वो दिखता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे 8 कोने होंगे, और 8 कोने 3-3 मतलब रेखाओं से जुड़े होते हैं, इसीलिए अगर इनको काटा जाएगा तो ये 3 रंग के होंगे। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, कौन सा नियम फॉलो नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से तो इसमें इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो हमारा 41 आ जाएगा। ऐसे ही इनका स्क्वायर करके ऐड करना है तो हमारा 58 आ जाएगा। ऐसे इसका स्क्वायर ऐड, इसका 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 100 + 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर 104 आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा 104 किसका ऑप्शन है। ऑप्शन डी में आपका जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति की पूर्व की ओर चलता है और कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, और कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात बाद अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, और वह किस दिशा में है। तो सबसे पहले देखते हैं, पूर्व की ओर चल रहा है, इसको पूर्व की ओर चला देंगे थोड़ा। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ गया। कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब फिर इधर मुड़ गया।
कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, मतलब ये अपने बाईं ओर इधर आ गया, तो वो किस दिशा में जा रहा है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एस यानी साउथ यानी कि दक्षिण। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ये वाला बी सही होगा, दक्षिण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें देखना है, माला की और इशारा करते हुए कला ने कहा, तो कला को सबसे पहले यहाँ पे लगा लेंगे और माला को यहाँ पे लगा लेंगे। कला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन है। क्या कहा माला ने? माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन है। तो किसने कहा? कला ने। तो वह मेरे भाई की इकलौती बहन है। तो यहाँ पे इकलौती बहन कौन हुई? भाई की इकलौती बहन है, तो एम जो है माला भाई की इकलौती बहन है। तो यहाँ पे इकलौती, वह मेरे भाई की इकलौती बहन है, तो खुद कला उसकी बहन होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखते हैं ये क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था इसलिए आ गया। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, तो कला ने कहा, मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। कला कह रही है ये बात कि मेरे भाई की इकलौती पुत्री है। भाई मतलब ये हो गया, और इकलौते मतलब भाई की है, तो मतलब कला इनकी बहन हो गई, और ये हो गया सिस्टम। और माला की कला से क्या सिस्टम, ये है मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, तो मतलब कला की पुत्री हो जाएगी। कौन हो जाएगी? माला। तो माला का कला से क्या संबंध है, तो हमें ये देखना है माला का कला से क्या संबंध है। तो माला कौन है, यहाँ पे ये देखनी है कि माला कौन है कला की, तो पुत्री। आपका आंसर सही हो जाएगा बी, पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें ये देखना है, ये समीकरण दिए गए हैं। समीकरण में ये 3 × 5 + 7 = 573 ये कैसे लिखा गया है, तो हम इसमें आपको बताते हैं इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप देखिए, 5 को सबसे पहले लिखा है, फिर 7 को उसके बाद लिखा है, फिर 3 को सबसे लास्ट में लिखा है। तो ऐसे ही यहाँ पे 6 को सबसे पहले लिखा है, फिर 3 को उसके बाद लिखा है, फिर 8 को सबसे बाद लिखा है। तो वैसे ही यहाँ पे ये नियम फॉलो होगा, 6 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, और फिर 8 को लिखेंगे। ये ऑप्शन 648 आया हमारा आंसर। 648 हमारे ऑप्शन सी को मैच करता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 648। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको मैं बता दूँ, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, सी और डी में से एक ऑप्शन आएगा। अब आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर कौन सा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज आपके लिए केवल एक ही क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में देने के लिए, तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है, इसका हमें अगला क्रम बताना है, इसमें क्या आएगा तो देखते हैं। टी हमारा आता है 20 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर। तो यहाँ पे हमें देखना है क्रम क्या चल रहा है। तो 20 में से 2 गए 18, 18 - 2 हो गया 16, तो इसमें -2 का फ़र्क चल रहा है, तो 12 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आएगा, और 10 में से 2 जाएंगे यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। तो 10 की जगह पर हमारा जे होगा, 8 की जगह पर हमारा
एच होगा। तो जे एच हमारा जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। ये शायद आज की सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा शायद हमारी वीडियो का ये। इसका क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये 4 ऑप्शन इसमें पुट करने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और आप वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, इनमें ऑप्शन पुट करके रखना है। तो मैं लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करूँगा, शायद लास्ट ऑप्शन ही सही हो जाए। तो देखते हैं। इसमें मैं सबसे पहले y रख देता हूँ, फिर y रख देता हूँ, फिर x रख देता हूँ, फिर x रख देता हूँ। तब वो देखते हैं अब इसका क्रम सही बना है या नहीं बना है। तो y x x y ये बन रहा है, फिर y x x y ये भी सही बन रहा है, y x x y ये भी सही बन रहा है, y x x y ये भी सही बन रहा है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। हमें इसमें अभी सार्थक क्रम दर्शाना है। सार्थक क्रम यानी कि छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, ये वाला क्रम दर्शाया है। सबसे पहले कुटिया झोंपड़ी में से क्या बनता है। कुटिया, घर, महल या बंगला। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमारी बनती है कुटिया, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद घर बनता है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद बंगला बनता है तो 4 आ जाएगा। उसके बाद महल बनता है तो 3 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है हमें ये देखना है। तो 1 2 4 3 कौन से में है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो हमें इसमें ये देखना है इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, कौन सा नियम भिन्न है। तो मेरे हिसाब से इसमें ये देखते हैं, इनका 4 और 12 का अंतर देखते हैं तो 8 आ रहा है। 8 और 16 का अंतर देखते हैं तो भी 8 आ रहा है। 14 और 24 का अंतर देखते हैं तो ये 10 आ रहा है। और 6 और 14 का अंतर देखते हैं तो ये 8 आ रहा है। तो आपका ये भिन्न होगा, ऑप्शन सी भिन्न होगा। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आज का स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा रूल चल रहा है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। इसमें 25 का जो संबंध 125 से है वही संबंध 31-25 का किससे होगा, ये पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने मैथ में भी बहुत सारे देखे होंगे, बट यहाँ पर मैथ का रूल फॉलो होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो मैथ का रूल आप अगर फॉलो करेंगे तो अंदर के पद का अंदर में गुणा और लास्ट के पद का लास्ट में गुणा करते हैं, तभी आपका आंसर आता है। तो ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, ये मैथ नहीं रीजनिंग है, इसीलिए आपका मैथ का रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करेगा। जो आपका 25 से संबंध 125 का होगा वही इससे इसका संबंध होगा। तो हम देखते हैं 25 में 5 का किया है गुणा तब 125 आया है। तो इसमें कितने होंगे यहाँ पे उसमें 5 का गुणा करने पर आंसर ये आ जाएगा। तो हम 5 का गुणा करेंगे तो आंसर ये जाएगा। अगर हम इसमें 5 का भाग दे देंगे तो भी वही आंसर आ जाएगा। तो 5 का भाग देने पर हमारा 625 आएगा। अब 625 में अब आप 5 का गुणा करके देखते हैं इसको, हमारा आंसर वही आता है कि नहीं आता। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 छिंग 30 और 1 31। तो हमारा आंसर यही आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और फॉलो करते रहें और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें। आज की वीडियो में इतना ही लेके आया हूँ और मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और मैथ के चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। देखते रहिए केडी स्टडी एंड मोटिवेशन क्लासेस। थैंक यू फ्रेंड्स। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।